अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शहबाज़ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। मैं अपनी इस वीडियो में आपको सर्वाइकल पेन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा। क्या क्या रीज़न की वजह से सर्वाइकल पेन होता है और क्यों होता है, क्या क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या क्या उसके लक्षण हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि ये सर्वाइकल पेन है और किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। मेरी अगली वीडियो में सर्वाइकल से रिलेटेड कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कौन कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज शूट करूँगा। हमेशा की तरह पहले पूरा डिस्क्राइब करता हूँ, फिर वीडियो शूट करता हूँ। चलिए अब मैं आता हूँ सर्वाइकल का पेन जो है आम भाषा में जिसको कहते हैं गर्दन का दर्द। बाज़ मरीज़ हमारे यहाँ पूरी नॉलेज लेकर आते हैं कि भाई हमको सर्वाइकल हो गया, डॉक्टर साहब हमको सर्वाइकल है, तो उनको ये इल्म है, उनको ये जानकारी रहती है कि उनको सर्वाइकल है। वो हमारे यहाँ आकर हमारे सेंटर पे जो है कुछ फिज़ियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं और एक्सरसाइजेस सीखते हैं। उनको पता है कि जो है फिज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस से ही जो है सर्वाइकल से हम बच सकते हैं। सर्वाइकल पेन जो है एपिसोडिक होता है, कभी कभी जो है रिस्क में रहेगा, कभी आपको परेशानी नहीं होगी, बीच बीच में वो पेन जो है बढ़ जाता है। जब आपको बढ़ जाता है तो आपको पहले से पता होता है कि हमें सर्वाइकल है। अच्छा, क्या क्या लक्षण होते हैं सर्वाइकल पेन के? सर्वाइकल पेन के जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको गर्दन वाले हिस्से में दर्द होता है। जब दर्द जो है हाथ में ट्रैवल करने लगता है, वो स्टेजेस वाइज आपको मैं बताऊंगा। जब दर्द हाथ में ट्रैवल करने लगता है तो वो गर्दन से शुरू होकर हाथ में नीचे तक दर्द आना शुरू हो जाता है। सर्वाइकल कई स्टेजेस में पाए जाते हैं। पहली स्टेज में ये होता है कि गर्दन तक ही दर्द महदूद रहता है, सिर्फ नेक पेन ही नेक के अराउंड ही आपको दर्द होता है। दूसरा जो है, जब सर्वाइकल सेकंड स्टेज में पहुंचता है, बिट एडवांस स्टेज में पहुंचता है, तो वो आपका गर्दन से लेकर आधी बैक तक कवर करने लगता है। जब सर्वाइकल एडवांस स्टेज में चला जाता है तो उसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। बहुतों को गर्दन से दर्द शुरू होता हुआ हाथ फटते हुए हाथ के उंगलियों तक दर्द आना शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों को इसी दर्द में जो है झंझनाहट भी शुरू हो जाती है कि हमको यहाँ से लेकर हाथ तक में झंझनाहट होती है, हाथ में झंझनाहट शुरू हो जाती है। तीसरा सिम्टम्स ये है कि सुनपन होना शुरू हो जाता है कि हाथ में पता चलता है कि जो है दर्द हुआ, दर्द के साथ साथ जो है हाथ फटन भी होती है और सुनपन आना शुरू हो जाता है कि हाथ में एहसास कम होने लगता है। चौथा ज़रूरी सिम्टम्स जो सर्वाइकल में देखा जाता है वो चक्कर आना। बाज़ लोग पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हम सोकर जब उठते हैं तो हमको चक्कर आने लगता है या हमारे इर्द गिर्द चीज़ें जो है घूमने लगती हैं। ये सब सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल के। सर्वाइकल के मैंने जैसे बताया है कि आपको स्टेजेस वाइज की पहली स्टेज में आपको गर्दन के अराउंड, थोड़ी सी एडवांस स्टेज में हाथ में फटना शुरू हो जाता है और मोर एडवांस स्टेज जब सर्वाइकल बहुत एडवांस में पहुंच जाता है तो हाथ में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन और चक्कर साथ में आना शुरू हो जाता है। आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि 2/3 पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड वाइड जो है सफ़र कर रही है सर्वाइकल पेन से। सर्वाइकल पेन की सबसे जो है अजीब बात यह है कि किसी भी जनरेशन में हो सकता है। जैसे हमने अपनी पिछली वीडियोस में नी के लिए बताया कि कॉमन जो है वो ओल्ड एज में होता है, ऐसा कुछ सर्वाइकल में नहीं है। सर्वाइकल किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ज़्यादातर कॉमन जो है आजकल देखने को मिल रहा है वो यंग जनरेशन में मिल रहा है। उसकी वजह होती है कि पोजीशन जो है वो जो नेक की पोजीशन है, जो उनका डेली वर्क है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक तरीके से वो अपने गर्दन का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, बॉडी में सफिशिएंट कैल्शियम नहीं हो रहे हैं। मोबाइल एक और बिग रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है कि मोबाइल अगर आप देखते रहते हैं, गर्दन टेढ़ी करते रहते हैं और पोजीशन में लेट जाते हैं, फिर भी मोबाइल चलती रहती है, वो बड़ा एक फैक्टर है जिसकी वजह से सर्वाइकल और नेक पेन का देखने को मिलता है यंग जनरेशन में। बहुत सारी जो है ओल्ड एज में भी सर्वाइकल दिखती हैं, वो चक्कर आना, साथ में हाथ में फटन होना, ये सब सारे सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल के। अच्छा, बहुत सारे जो है सवाल यहाँ आते हैं कि सर्वाइकल में हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सर्वाइकल पेन अगर आपको है, गर्दन का पेन अगर आपको है तो आप रेस्ट करें। आप ये फिगर आउट करें कि किस वजह से हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बहुत डेली में
मोबाइल यूज़ ज़्यादा बढ़ चुका है, या आप झुकने वाला काम, बाज़ क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। बाज़ औरतें कंप्लेन करती हैं कि हमको जो है झुकने में चक्कर आना शुरू हो जाता है या दर्द, तो सिलाई वगैरह भी झुक के लगातार, या बुनाई वगैरह कुछ झुक के लगातार करती है, उसकी वजह से भी सर्वाइकल, देखिए झुकना मना नहीं है, लेकिन आपको उसके पैरेलल आपके मसल का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आपने लगातार काम किए जा रहे हैं, गर्दन झुकाए रख रहे हैं, तो भी आपके लिए वो एक तरीके का हार्म है, और वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में जो है सर्वाइकल के रूप में चलाता है, गर्दन के दर्द में चलाता है। बाज़ लोग जो है कहते हैं कि तकिया इस्तेमाल की जाए या नहीं इस्तेमाल की जाए। तकिया एडवाइजेबल है, पिलो एडवाइजेबल है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि पिलो जो है बहुत मोटी ना हो और कई पिलो एक साथ ना इस्तेमाल करें। पिलो की पोजीशन में अगली वीडियो जब शूट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि किस पोजीशन में पिलो को आपको रखना है, तकिए को किस पिलो में रखना है। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम डायग्नोसिस कैसे बनाएं कि ये सर्वाइकल के डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने पहले एक्सरे करा कर देखना है कि क्या अलाइनमेंट है, वर्टिब्रा का अलाइनमेंट क्या है। देखिए इस एक्सरे में कुछ फिगर आती हैं, ये वर्टिब्रा होती हैं सर्वाइकल C7 तक, सी वर्टिब्रा जो होती हैं 7 वर्टिब्रा होती हैं और सर्वाइकल वर्टिब्रा कहलाती हैं। इनके बीच में जो है कार्टिलेज होते हैं, डिस्क जिसको कहते हैं। बाज़ लोगों में जो कंप्लेन आती है कि हड्डी बढ़ गई, बहुत लोग बोलते हैं कि हमने एक्सरे कराया डॉक्टर साहब, एक्सरे में हड्डी बढ़ी हुई है। हड्डी बढ़ने का इन द सेंस ये क्या हुआ कि चेंजेस काफ़ी आ गए, डिजनरेटिव चेंजेस आ गए, घिस गई और वो बाहर की तरफ थोड़ा सा प्रोट्रूडेड है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है एक्सरे में। तो एक्सरे कराने से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि सर्वाइकल है या नहीं है और किस स्टेजेस में है, वो सिम्टम से क्लियर हो जाता है। तकिए का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि तकिया लगा सकते हैं आप, लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत सारी तकिए एक साथ नहीं होनी चाहिए। पोजीशन में अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया है, और ट्रीटमेंट आपको 2 तरीके का ट्रीटमेंट, अगर आपने हमेशा की तरह मैं बताता फिरता हूँ आपको कि जो है ट्रीटमेंट जो है मेडिकेशन, अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है, एक्यूट पेन है, तो आपको मेडिकेशन लेनी होगी, रेस्ट करना होगा। अगर पेन सबसाइड कर जाता है तो एक्सरसाइज शुरू करनी, पेन कम हो जाता है फिर एक्सरसाइज शुरू करनी होती है ताकि आगे वो चीज़ ना आए। दूसरी चीज़ ये है कि जो चक्कर वाले सिम्टम्स आते हैं उसमें बाद सर्वाइकल कॉलर लगाया जाता है। सर्वाइकल कॉलर से भी जो नेक होती है वो रेस्ट में होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है, चीज़ें जल्दी हील कर जाती हैं और आपको चक्कर से वो सिम्टम्स मिल जाते हैं, राहत मिल जाते हैं। इस तरीके से जो है सर्वाइकल का डिस्क्रिप्शन मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्राइब कर दिया जाए। अगली वीडियो में मैं सर्वाइकल से रिलेटेड एक्सरसाइज शूट करूँगा और कौन कौन सी एक्सरसाइज कब कब कैसे कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, कमेंट्स में आप उसको जो है मेंशन करें। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। ये इंफॉर्मेटिव चैनल है, लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।